यदि आप स्टूडेंट हैं और छोटी छोटी सी बातों पर डीमोटिवेट हो जा सकते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा इंसान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अंबेडकर जी को हमेशा एक कम्युनिटी से कनेक्ट करके देखा जा सकता है। उनके योगदान को हमेशा एक छोटे लेवल पर आंका जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टूडेंट हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, तो अंबेडकर से बड़ा इंसान कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। आप ज़रा सोचिए, कोई व्यक्ति जब बेंचेस पे बैठ के पढ़ रहा है, और वही व्यक्ति जहाँ जूते चप्पल रखे जाते हैं वहाँ पे चटाई बिछा के बैठ के पढ़ रहा है। उसकी लगन देखिए आप, उसकी लोलुपता देखिए, उस चीज़ को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो क्या क्या नहीं कर रहा है। आपसे कह दें कि आपका पेट आपको नीचे बिठा देते हैं तो पढ़ लीजिए, तो आप बैठेंगे नहीं। लेकिन वो व्यक्ति बाहर बैठ के पढ़ रहा है, क्लास के बाहर जहाँ जूते चप्पल रखे जाते हैं वहाँ बैठ के पढ़ रहा है, और देश को संविधान बना रहा है। तो आप उससे ये चीज़ नहीं सीख सकते कैसे आप मोटिवेटेड होकर पढ़ना चाहिए। वो इंसान, क्या उसकी मनोदशा रही होगी, लोग बच्चे हंस रहे होंगे अंदर से कि ये देखो वो पढ़ के पढ़ रहा है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य के ऊपर था कि लक्ष्य पाना है मुझे। ये साधन आधन कोई बात नहीं, नीचे बैठ के पढ़ो, बेंच पे पढ़ो, कहीं नहीं कहीं बैठ के पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। लाइब्रेरी में जब बैठ के पढ़ते थे तो उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो वो अक्सर कर खाली पेट ही पढ़ते रहते थे। वो कभी शिकायत नहीं की कि आज मुझे खाना कम मिला है तो आज मैं कम पढ़ूंगा, नहीं। खाली पेट भी पढ़े हैं वो, दिन दिन रात रात, कैसे कितना मेहनत है। जरा उनकी एक लाइफ के ऊपर एक मूवी है, आप वो भी देखिए यार, कैसे अंदर से ये चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी और आपको हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक मोटिवेशन और अच्छी एक सुंदर सी प्रेरणा देने का काम करेंगी। तो आप उनके बारे में ज़रूर पढ़िए, उनकी बायोग्राफी को देखिए, उनकी एक मूवी है उसको भी ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता चले कि संघर्ष क्या होता है, उस व्यक्ति ने कहाँ से उठ के कहाँ तक गया था, क्या क्या संघर्ष किए हैं। उनको एक जाति के, एक कम्युनिटी के क्राइटेरिया में फिक्स मत कीजिए। उन्होंने ऐसा नहीं है कि एक जाति के लिए काम किया, पूरे देश के लिए काम किया, और देश की हर महिला, चाहे वो SC ST OBC जनरल उनकी महिला हो, सबके लिए उन्होंने काम किया है। क्योंकि जनरल महिलाओं को भी बराबरी का हक नहीं था, उन्हें भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। अंबेडकर ने उनके लिए भी शिक्षा का अधिकार उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की है, और वो संविधान में आपको दिखता है। तो डियर गाइस, अंबेडकर को एक छोटे से क्राइटेरिया में मत फिक्स करो। अंबेडकर बहुत महान है, बहुत आगे है, ये क्राइटेरियों से बहुत आगे है। जो क्राइटेरिया आपने बना के रखे हैं, ये क्राइटेरिया उसके सामने बहुत छोटे पड़ जाते हैं। अंबेडकर बहुत आगे है। तो जब भी आपको डिमोटिवेशन फील हो तो थोड़ा सा याद कर लेना कि अंबेडकर को देखो यार, क्या बंदा था वो। मतलब इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मोटिवेशन, उसके मोटिवेशन के लेवल देखो यार आप। मेरे तो आंखों में आंसू हो जाते हैं जब भी मैं उनके बारे में सोच। बेंच पे बैठ के अंदर पढ़ रहे थे, तो जहाँ जूते चप्पल रखे वहाँ बैठ के पढ़ रहा था। आराम से खा पी के पढ़ने बैठते हैं, जब वो उसके पेट में थोड़ा सा निवाला भी नहीं गया हो तब भी वो पढ़ने को बैठा है, रातों रात पढ़ रहा है, लेकिन वो शिकायत नहीं करता है। वो हमेशा अपनी समस्याओं से जूझता है और उसको लड़ता है और जीतता है। हमेशा शिकायत नहीं करते रहता कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। समस्याएं बहुत हैं हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में भी थी, उनकी लाइफ में भी है, मेरी लाइफ में भी, हर किसी की लाइफ में समस्याएं हैं। समस्याओं से लड़के आपको आगे बढ़ना है, यही आपको महान बनाता है। और हर व्यक्ति जो महान बना है, सबके अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि वो समस्याओं से लड़ा है। ऐसा नहीं कि उनके पास समस्या नहीं थी, महान वो इसलिए बने क्योंकि उन्हें समस्या उनकी लाइफ में थी और उन्हें समस्याओं से लड़के आगे बढ़े हैं। समस्याओं से घबरा के भागे नहीं हैं, समस्या को पीठ नहीं दिखाई, समस्या को फेस किया है, उसको हराया है और आगे बढ़े हैं और अपना लक्ष्य और मुकाम हासिल किया है। तो आपको भी यही चीज़ सीखनी है लोगों से। ये हमारे देश के लोग हैं यार, इनको एक कम्युनिटी से क्यों कनेक्ट कर रहे हो? जब ये भारत देश के लोग हैं, भारत की भूमि में पैदा हुए, भारत माता ने उन्हें सिंचित किया, भारत माता ने उस पौधे को बड़ा किया है। उस पौधे का जो फल है भारत माँ के सारे बच्चों के लिए, किसी एक कम्युनिटी के बच्चों के लिए नहीं है। वो फल जो भी व्यक्ति भारत का है, वो भारत माता का बच्चा है, वो सारा फल अंबेडकर जी का सबको मिलेगा, सबको बांटेंगे, सब खाएंगे पिएंगे, ऐसा करेंगे, मिलजुल के खाएंगे। अंबेडकर है क्योंकि वो भारत का सपूत है यार। उसको एक कम्युनिटी से, एक छोटे क्राइटेरिया में मत देखो, वो बहुत महान है। जैसे हम बता रहे, वो वृक्ष है जिसके नीचे सारे लोग, जानवर, इंसान, सब कुछ आराम से आके उसकी छाव में बैठ सकते हैं, उसकी शीतलता को एंजॉय कर सकते हैं। तो डियर गाइस, जब भी आप अंबेडकर के बारे में बोलो, अब एक चीज़ याद रखना कि उसे कम्युनिटी से कनेक्ट करके नहीं, वो एक आदर्श हैं, एक एग्जाम्पल हैं स्ट्रगल के। खास करके इसमें स्टूडेंट के लिए मानता हूँ कि उनसे बड़ा कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। मतलब मैं तो बिल्कुल गदगद हो जाता हूँ जब मेरे पास वो फ़ोटो लगी है अभी,
जब मैं देखता हूँ कि यार देखो अम्बेडकर कैसे रातों को पढ़ रहा होगा, लोग कास्ट के नाम पर कितना डिस्क्रिमिनेट कर रहे होंगे, कितना दबा रहे होंगे इस इंसान के लिए। उस छोटे से बच्चे की मनोभावना देखो आप, कि जब छोटे मतलब उस बच्चे को तो पता भी नहीं है होता 12-13 साल की उम्र की कास्ट क्या होती है, ये क्या होता है, ये धर्म क्या होता है, लेकिन जब उसको डिस्क्रिमिनेट किया गया, उसको लज्जित किया गया, तब भी वो उसकी मन की मनोभावना देखो। लेकिन वो किसी से द्वेष भाव नहीं रखता है, किसी से नफरत नहीं करता है, हर भारतीय को प्रेम की नज़रों से देखता है वो। ये चीज़ अगर हम अम्बेडकर से नहीं सीख पाए तो हम किससे सीखेंगे यार दोस्तों। क्योंकि भारत माँ, भारत भूमि है हमारी, इसको श्रेष्ठ लोगों ने सिंचित किया है। भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, बिस्मिल, मतलब ऐसे ऐसे महान लोग हमारी धरती पे हुए हैं, और अगर हम उनसे कुछ सीखे नहीं तो ये हमारे ऊपर कलंक होगा कि हमने उससे कुछ सीखा नहीं। हम बड़े बड़े मोटिवेशनल, वेस्टर्न मोटिवेशनल, अरस्तु, सोक्रेट्स पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उनको अपनी चीज़ों को अप्लाई किया है और अपनी समस्याओं से आगे बढ़े हैं, उनको अपनी समस्याओं को हराया है और जीते हैं। ऐसे लोगों से सीखो। ये लोग ऐसे हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, ये लोग ऐसे हैं जो खुद समस्याओं से लड़े हैं, उनसे जीते हैं। इन लोगों से सीखने का है, क्योंकि ये बोलते ना कि एक अनुभव के बाद मंझा हुआ इंसान पैदा होता है। तो ये मंझे हुए लोग थे ये लोग, क्योंकि इन्होंने केवल आइडियल बातों से काम नहीं चलाया, काम को करके दिखाया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए वेस्टर्न फिलोसफर जो भी हैं, अरस्तु, सोक्रेट्स, बड़े बड़े प्लेटो, ये लोग सिर्फ बातें ज़्यादा करते हैं, इन्होंने कभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन हमारे जो फिलोसफर हैं, बड़े बड़े थिंकर हैं, इन्होंने चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है, उसको लाइफ में जीने का तरीका दिखाया है। गौतम बुद्ध इसका सबसे अच्छा आंसर है कि उन्होंने केवल दर्शन नहीं दिया, उसको अपनी लाइफ में ढाला है। भगवान श्री राम केवल बोले नहीं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं, उस पथ को चल के दिखाया है कि देखो मैं इस पथ पे चल रहा हूँ, तो आप भी इस पथ पे चलोगे तो आपको भी वो चीज़ मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। केवल बात करने से काम नहीं चलता, बात को इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो परेशानियाँ आपको आएंगी, फेस करोगे, तब आपको सही पता चलेगा कि वो स्ट्रगल क्या होता है। तो डियर गाइस, जब भी आप अम्बेडकर को सुनो तो बस एक बात याद रखना, उसके जैसा बंदा है नहीं कोई, ना ही कोई होगा शायद, लेकिन हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा भी बंदा हो और भारत भूमि में हो तो बड़े गर्व की बात होगी। डॉक्टर अम्बेडकर को मतलब जब भी ऐसा लगे कि नहीं यार आज मन नहीं लग रहा है, आज पढ़ना नहीं है, आज चलो मस्ती मार लेते हैं, कुछ वो कर लेते हैं, तो हमेशा उनको याद करो। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों को याद करो। ये लोगों ने कितनी मेहनत की है आपके लिए, आपकी स्वतंत्रता के लिए, आपके अधिकारों के लिए। तो इन अधिकारों को उपयोग करो और अपने देश को आगे की राह पे ले जाओ। अपने आप को भी मोटिवेटेड रखो और छोटी छोटी समस्याओं से खुद लड़ो और दूसरों को भी मोटिवेटेड करने का काम करो। तो ऐसे ही किस्से जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बनाते हैं, आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने का काम करते हैं, मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।